नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सीएसएस क्या है, किस प्रकार से सीएसएस का यूज किया जाता है, सीएसएस कितने प्रकार की होती है। अगर आप ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं या फिर वेब डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहे हैं या फिर आप वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको सीएसएस आना कंपलसरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिसमें आप पूरी तरीके से सीख पाएंगे कि सीएसएस को कैसे लिखा जाता है, सीएसएस कितने प्रकार से अप्लाई किया जाता है और सीएसएस होती क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में सीखते हैं कि सीएसएस कितने प्रकार की है और सीएसएस क्या है और कैसे इसके कोड को लिखा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे एक स्लाइड है जिसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीएसएस का फुल फॉर्म लिखा गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है। सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और सीएसएस हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उपयोग की जाती है। अगर हमने एचटीएमएल की मदद से कुछ एक वेब पेज बनाया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक वेब पेज बना है जो कि सिर्फ एचटीएमएल से बनाया गया है। अभी इस पे किसी भी प्रकार का सीएसएस अप्लाई नहीं किया गया है। अब अगर हम बात करें कि अगर इसी चीज़ के ऊपर सीएसएस अप्लाई कर दें तो क्या होगा। अब आप वही वेब पेज देख रहे हैं जिसके ऊपर हमने सीएसएस कोड अप्लाई कर दिया, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो सीएसएस का काम होता है हमारे वेब पेज को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाना। अगर हम अपने वेब पेज को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं, स्टाइलिश तरीके से दिखाना चाहते हैं, उस पर कुछ एनिमेशन वगैरह चलाना चाह रहे हैं, तो हमें सीएसएस आना चाहिए। HTML की मदद से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं और अपने कंटेंट को दिखा सकते हैं, लेकिन CSS की मदद से उसी कंटेंट को हम बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा सकते हैं। ये अंतर होता है HTML और CSS। तो HTML हुआ सिर्फ हमारे कंटेंट को रखने के लिए, एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए, और CSS है उसी कंटेंट को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से दिखाने के लिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि CSS क्या काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं आगे अगली टॉपिक को। अगला टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ सीएसएस कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, सीएसएस को अप्लाई करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, सीएसएस 3 प्रकार की होती है: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। अब समझना ये है कि इनलाइन सीएसएस, इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या अंतर है, कैसे इनके कोड को लिखा जाता है। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि जो सीएसएस है वो 3 प्रकार की है: इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस। अब हम एक एक को समझेंगे कि कैसे हमारा इनलाइन काम करता है, कैसे इसके कोड को लिखा जाता है और क्या होता है। दोस्तों, अगर आप सीएसएस पढ़ने आए हैं तो मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपको एचटीएमएल थोड़ा बहुत जरूर आता होगा या फिर आपको बहुत ही आता होगा। तो सीएसएस देखिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने क्या किया कि एक HTML का बिल्कुल बेसिक कोड लिखा है। इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है कि जो हमने HTML का कोड लिखा है, जो उसका ओपनिंग टैग है, उसी ओपनिंग टैग के अंदर ही हम स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लगा करके उसमें हम CSS की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू दें। तो ओपनिंग टैग के अंदर जो CSS का कोड लिखा जाता है उसे ही हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक हेडिंग बनाई है जिसमें हमने H1 एक ओपनिंग टैग लिया हुआ है, यहाँ पे H1 एक क्लोजिंग टैग है, बीच में हमारा कंटेंट है। फिर हमने ओपनिंग टैग के अंदर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लिखा, और स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद में हमने एक प्रॉपर्टी लिखी यहाँ पे कलर, और इस प्रॉपर्टी की ये हमने एक वैल्यू पास की। ये है हमारी प्रॉपर्टी, ये है हमारी वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में याद रखना है आपको कि यहाँ पे कॉलन का निशान लगेगा, और इससे पहले आपको यहाँ पे स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट लगाना होता है। इसके बाद इक्वल टू देने के बाद डबल कोट्स के अंदर आपको ये सारी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखनी होती है। हर वैल्यू के बाद में आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, फिर आप अगली वैल्यू, अगली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और फिर उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दूसरे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। यहाँ एक पैराग्राफ बनाया गया है। इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ ओपनिंग टैग के अंदर हमेशा जो इनलाइन सीएसएस होगा वो ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा जाएगा। अभी मैं कोडिंग करके दिखाऊंगा, अभी बस मैं आपको फिलहाल थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, एक बार आप समझ जाइए, फिर अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने एक पैराग्राफ बनाया, ओपनिंग टैग लगाया, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगाया स्टाइल नाम से। इससे हमारा ब्राउजर ये समझ जाता है कि यहाँ से हम इनलाइन CSS की शुरुआत कर रहे हैं। इनलाइन CSS अप्लाई करने का ये तरीका है। तो हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाया है, इसके बाद में इक्वल टू, फिर हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है, जैसे फॉन्ट साइज को अगर हमें बढ़ाना है तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी लगा दी है, ठीक, और फिर वैल्यू पास करती है। फिर इसको थोड़ा बोल्ड वगैरह अगर दिखाना है ना, तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टी लगा रखी है और फिर कुछ वैल्यू पास कर रखी है। तो इस प्रकार से आप अपने इनलाइन CSS को अप्लाई करते हैं। तो ये है इनलाइन CSS। चलिए पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं इनलाइन CSS का, फिर आगे समझते हैं प्रैक्टिकल करने के बाद कि इंटरनल CSS क्या है। तो हम आते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और अपने उस फोल्डर में आ जाते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है और फोल्डर बनाने के बाद में मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओपन विद कोड पे जाकर के मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने पे हमारा डायरेक्ट यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, जिससे मुझे अपने पेज को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमारा ये डायरेक्ट फोल्डर ओपन हो जाता है और इसके बाद हम यहाँ से अपनी फाइल को बना सकते हैं। यहाँ हमारा फोल्डर ओपन हो गया और इस जगह से हम अपनी फाइल को यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। यहाँ हमने क्लिक करा और यहाँ पे हम अपनी फाइल का एक नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने नाम दिया इंडेक्स। और देखिए फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट में एक्सटेंशन नेम HTML लिखना होगा, .html, अगर आप एक वेब पेज बना रहे हैं। और एंटर प्रेस करेंगे और हमारे पास में एक यहाँ पे HTML का पेज क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें पहले बेसिक कुछ बॉयलर प्लेट इंसर्ट कर लेते हैं। तो शिफ्ट के साथ में हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का साइन लगाएंगे और एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कुछ बेसिक जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो बेसिक कोड होते हैं, वो इंसर्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इनलाइन CSS का यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, H1 टैग लगा दिया हमने। H1 टैग लगाने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ भी इसके अंदर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे हेडिंग 1। अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ ओपन विद लाइव सर्वर नाम का एक ऑप्शन आ रहा है। मे भी हो सकता है कि आप में ये ऑप्शन ना दिखाई दे। तो दोस्तों अगर आप ये ऑप्शन चाह रहे हैं कि आप में भी आए, तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। आप अगर VS एडिटर के अंदर हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस के नाम से, यहाँ क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा लाइव सर्वर। ओके, यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर जैसे ही आप सर्च करेंगे, सबसे पहला जो आपके सामने ऑप्शन आता है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मेरे पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल दिखेगा, क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखने लगेगा ओपन विद लाइव सर्वर। इससे क्या होगा कि आपको बार बार अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। एक बार अगर आपने यहाँ से ओपन कर लिया है, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर आपका सिस्टम फास्ट है तुरंत ओपन कर देगा। यहाँ पे हमारे सामने हमारा वेब पेज ओपन हो चुका है, हेडिंग 1 यहाँ पे नजर आ रही है। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि हमने HTML की मदद से अपनी हेडिंग को तो यहाँ पे दिखा दिया, अब इनलाइन CSS को अप्लाई कैसे करें। अब मान लीजिए हमें इसका कलर बदलना है। सपोज कि हमें इसका फॉन्ट कलर जो है वो रेड कलर करना है और इनलाइन CSS के द्वारा करना है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे होगा। तो मैं क्या करूंगा, अल्ट और टैब बटन दबाऊंगा, जिससे हमारे पास में ये सारी विंडो ओपन हो जाती हैं और फिर मैं अपनी विंडो पे जा करके टैब बटन दबा करके छोड़ दूंगा। ओके, अल्ट और टैब बटन जैसे ही हम दबा के छोड़ेंगे तो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये विंडो स्विच करने का एक शॉर्टकट है, अल्ट और टैब। अब हम यहाँ आ चुके हैं, हम यहाँ पे H1 को टारगेट कर रहे हैं। तो H1 का ये जो हमारा ओपनिंग टैग है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। ये जो हमारा H1 का ओपनिंग टैग है, हम इस ओपनिंग टैग के अंदर जा करके यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल इक्वल टू और डबल इनवर्टर कॉमा ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर ही सारी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे बात कर रहा था मैं कि फॉन्ट का कलर बदलना है, तो फॉन्ट कलर बदलने के लिए कलर नाम से एक प्रॉपर्टी होती है, कलर प्रॉपर्टी लगाएंगे और सेमी कॉलन, शिफ्ट के साथ में L के बगल वाली बटन, यानी आपका, सॉरी मैं सेमी कॉलन बोल गया, कॉलन लगाना है। इसके बाद जो भी आपको कलर
देना है वो कलर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे कि मुझे रेड कलर देना है तो मैं रेड लिख सकता हूँ और फिर मैं लास्ट में सेमीकोलन लगा दूँ। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अल्ट और टैब बटन दबा करके हमें अपने स्क्रीन को स्विच करके यहाँ पे आना है और हमें देखो रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, लाइव सर्वर का यही बेनिफिट होता है। और फिर हम यहाँ पे रिजल्ट भी देख पा रहे हैं कि कैसे हमारा इनलाइन सीएसएस काम कर गया। ओके, तो आई होप आपको इतना अभी तक समझ में आ गया होगा कि कैसे इनलाइन सीएसएस की कोडिंग की जाती है और इनलाइन सीएसएस है क्या। मैं एक बार फिर से बताता हूं, अगर आप अपने HTML टैग के अंदर ही CSS कोड को लिख रहे हैं वही आपका इनलाइन CSS कहलाता है। और इनलाइन CSS को लिखना कैसे है ये मेथड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कोडिंग करके छोटी सी। आगे हम कुछ और भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको बैकग्राउंड कलर कुछ देना है, तो मैं इसी के अंदर जहाँ मैंने सेमीकोलन लगा के क्लोज किया था उसी सेमीकोलन के बाद मैं अपनी अगली प्रॉपर्टी लिख सकता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन और जो भी बैकग्राउंड कलर देना है, सपोज कि मुझे यहाँ पे येलो बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं यहाँ पे येलो लिखूंगा और फिर से यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। ओके, इसके बाद मैं सेव करने के बाद कंट्रोल एस और फिर मैं अल्ट टैब बटन दबा के जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। अगर आपको इतना समझ में आया तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दूसरों दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिए। और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब चलिए एक आध प्रॉपर्टी और इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसके अराउंड मुझे बॉर्डर लगाना है तो मैं यहीं पे इसके बाद में बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और फिर इसके बाद में कॉलन। और बॉर्डर के अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहले आप ये बताते हैं कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी। ओके, तो जैसे कि बॉर्डर की विड्थ मैं चाहता हूं कि 5 पिक्सल रहे तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल लिखूंगा, फिर स्पेस दूंगा। अगला पैरामीटर मैं ये बताऊंगा बॉर्डर में कि जो बॉर्डर होगा वो किस तरीके का होगा, क्या वो एकदम सॉलिड लाइन होगी या डॉटेड करके होगा या किस तरीके का होगा। दोस्तों आगे जब हम आपको CSS की ये सारी प्रॉपर्टियां समझाएंगे तो हम आपको एक एक प्रॉपर्टी बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। अभी बस मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इनलाइन CSS को लिखा जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 5 पिक्सल ये बता दिया विड्थ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉलिड। ओके, सॉलिड लिखने से एक सीधी लाइन आती है सॉलिड। इसके बाद आप यहाँ पे कलर बता सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक रहता है। अगर मैं ना भी पास करूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही आएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल एस किया, अल्ट टैब बटन दबा के जैसे ही यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे तो इसने कलर ले रखा है, जो भी हमने कलर दिया हुआ है उस कलर को उठा रहा है। सॉरी, अगर वो कलर मैं यहाँ पे ना दिया होता तो अभी ये ब्लैक ही आता, बट ठीक है। मैं वापस मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे दे दूंगा, जैसे मैं ग्रीन दे देता हूँ तो अब मेरा जो बॉर्डर है वो ग्रीन कलर में आ जाएगा। मतलब अगर हमने फॉन्ट का कुछ कलर दे रखा है तो ये फॉन्ट कलर उठा रहा है, अदरवाइज जो भी है आपका उस तरीके से जो भी आप पास करेंगे कलर वो कलर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमने देख ली अप्लाई करके कि कैसे इनलाइन CSS काम कर रहा है। अब वहीं पे मैं आपको आगे समझाता हूँ कि कैसे आप इंटरनल CSS अप्लाई करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि इनलाइन के बाद में इंटरनल CSS क्या है, तो इंटरनल CSS का मतलब होता है कि आप अपने उसी HTML पेज के अंदर ही अपने CSS कोड को लिख रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा पिछले हमने पीछे देखा था कि एक ओपनिंग टैग है और उस ओपनिंग टैग के अंदर ही हम इनलाइन CSS का कोड लिख रहे हैं। बट अभी इंटरनल CSS की बात हो रही है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लिखना आपको उसी HTML पेज में ही है लेकिन आपको हेड टैग के अंदर लिखना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि हेड टैग लगा हुआ है और यहाँ हेड टैग को क्लोज किया गया है। ओके, उसी हेड टैग के अंदर आप क्या करेंगे, स्टाइल नाम का टैग लगाएंगे और स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे, है ना। मतलब अगर मैं पूछूं कि ये किस प्रकार का टैग है तो आप कह सकते हैं कि स्टाइल जो टैग है वो एक पेयर टैग है। पेयर टैग क्या होता है, आई होप आपको पता होगा कि पेयर टैग जो होता है ये ओपन और क्लोज दोनों होता है।
है ना, जो भी टैग ओपन और क्लोज दोनों होते हैं उसे पेयर टैग या कंटेनर टैग के नाम से जाना जाता है। ओके, तो हमने क्या किया, हेड टैग के अंदर एक टैग लगा रखा है, कौन सा, स्टाइल नाम का टैग, और उस स्टाइल नाम के टैग के अंदर हमने यहाँ पे जिस भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है उस एलिमेंट को यहाँ पे लिख रखा है। इसको हम सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे जिसके द्वारा हम अपने एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं उसको हम सेलेक्टर बोलते हैं। आगे अगर आपको नहीं पता है सेलेक्टर क्या होता है तो हम आगे चल के बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में कि सेलेक्टर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आईडी क्या है, क्लास क्या है, और इन सबको हम बहुत ही विस्तृत रूप से बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर जाए उसका, जिससे आपको पता चल पाए और आप अपनी जानकारी को पूरा कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पे हम अपने एलिमेंट को अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिस भी एलिमेंट को, तो यहाँ पे हमें उस सेलेक्टर को लिखना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग बना रखी है और यहाँ अभी एक ही हेडिंग है, तो मैं इस हेडिंग को टारगेट करना चाह रहा हूँ तो मैंने सीधा सीधा उस टैग का नाम लिख दिया। अगर बहुत सारी हेडिंग होती H1 की तो मुझे आईडी या फिर क्लास देना होता, तब मैं आईडी या क्लास के द्वारा उनको टारगेट करता, जो कि हम आने वाले वीडियो में देखने वाले। तो फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो सेलेक्टर होगा, फिर करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज हो जाता है और उसके अंदर फिर से वही प्रॉपर्टी और वैसे ही वैल्यू पास कर देनी है जैसे अभी आपने इनलाइन में किया है। थोड़ा सा यहाँ पे तरीका बदला है और बाकी चीज़ें, अंदर की चीज़ें वैसे ही हैं जैसे इनलाइन CSS में हम लिख रहे थे, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा आपको कि क्या होता है हमारा इंटरनल CSS। देखिए, लिखने के बस अलग अलग तरीके ही हैं, जो 3 तरीके बनाए गए हैं, इनलाइन, इंटरनल्स और एक्सटर्नल। ये हमारे 3 तरीके हैं, मतलब हम 3 तरीके से CSS को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से हमने इनलाइन देख लिया क्या है। इंटरनल हमने देखा कि हेड टैग के अंदर हमें स्टाइल टैग लगाना होगा और उस स्टाइल टैग के अंदर हमें अपने सेलेक्टर को लिखना है, करली ब्रेसेस के अंदर सारी प्रॉपर्टी और वैल्यू को लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो CSS की कोडिंग होगी इसी को हम कौन सा CSS बोलेंगे, इंटरनल CSS। अब चलिए समझते हैं, इसकी कोडिंग करके देखते हैं कि इंटरनल CSS कैसे काम करता है और कैसे कोड लिखा जाता है, प्रैक्टिकल समझते हैं। तो दोस्तों अभी आपने ये देखा, हमने यहाँ पे इनलाइन CSS को समझाया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा टैग ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा टैग ले लेता हूँ, नहीं तो मुझे फिर आईडी क्लास पे जाना पड़ेगा और अभी मैं आईडी क्लास पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो बस मैं CSS के टाइप को ही समझाना चाह रहा हूँ कि CSS कैसे अप्लाई किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैंने यहाँ पे एक दूसरा टैग लिया, जैसे कि हमने ले लिया H2 नाम से एक दूसरा टैग। इसके अंदर भी हम कुछ भी लिख लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 2 और अब इस हेडिंग 2 को अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो इसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आ रही है। अब इसको हम स्टाइल देंगे, लेकिन किसकी मदद से, हम इसको जो स्टाइल देने वाले हैं वो इंटरनल CSS की मदद से देने वाले हैं। तो अगर देखें कि इंटरनल CSS कैसे काम कर रहा है और कैसे अप्लाई किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हेड टैग ओपन है और यहाँ पे हेड टैग क्लोज है। इसके अंदर कुछ इसके चाइल्ड टैग लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल के नीचे हम यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग ओपन करेंगे, ओपन एंड क्लोज हो जाएगा ये। और इसके अंदर जो भी हमारा सेलेक्टर है, जैसे हम H2 को टारगेट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे H2 को लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो हमने जो ये H2 लिखा है ये हमारा सेलेक्टर हुआ और ये करली ब्रेसेस बता रहा है कि इसकी सारी प्रॉपर्टियां जो भी इसके बीच में लिखी जाएंगी वो सब कुछ प्रॉपर्टी किसके ऊपर अप्लाई होगी, H2 के ऊपर अप्लाई होगी। ओके, यानी ये इसके स्कोप को बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा इस करली ब्रेसेस के अंदर वो H2 के बारे में होगा। ओके, और इस पूरे को ना डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इसका कलर बदलना है तो हम यहाँ पे कलर नाम का प्रॉपर्टी लगाएंगे और वैल्यू में पास कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए ब्लू कलर देना है, हमने यहाँ पे ब्लू लिखा और चलिए साथ ही साथ इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, ब्लू कलर हो गया। इसमें भी मुझे बैकग्राउंड कलर देना, अच्छा अब मैं चाहूँ तो ऐसा सीधा सामने भी लिख सकता हूँ या फिर एंटर बटन दबा के मैं नीचे प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब हमने यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी लिख दी बैकग्राउंड कलर, और मान लीजिए बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पे देना है इसका
ग्रीन, तो मैं यहाँ पे ग्रीन पास करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। इसके बाद मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि बॉर्डर अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर, और इसके बाद मैं बताता हूँ कि बॉर्डर की विड्थ कैसी होगी। बॉर्डर कैसा होगा, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा, वो आप लिख सकते हैं, डॉटेड भी। और फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो बॉर्डर होगा वो मुझे चाहिए येलो कलर में। ओके, तो मैं यहाँ पे येलो कलर पास कर देता हूँ और फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इसकी हाइट हमको बढ़ानी है, तो मैं यहाँ पे हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा। हाइट प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू डालूंगा जितनी मुझे हाइट बढ़ानी होगी। ठीक है, पिक्सल में मैंने वैल्यू डाल दी और बहुत ज़्यादा कम ही डाल दिया हमने, 5 पिक्सल, सॉरी, यहाँ पे 50 पिक्सल डाल देते हैं। तो 50 पिक्सल में आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ को मुझे सेंटर में लेके आना है, इस पूरे हाइट के सेंटर में लेके आना है, तो अगली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जिसका नाम होगा लाइन हाइट। और फिर लाइन हाइट में मैं अगर उतनी ही वैल्यू पास कर दूं जितनी मैंने हाइट में कर रखा है, तो हमारा जो एलिमेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा, वर्टिकल। ओके, खैर ये तो प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम आगे चल के करने वाले हैं, एक एक प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। समझने वाली बात ये है कि इंटरनल, एक्सटर्नल और बाकी जो है हमारा इनलाइन, ये किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिखा दिया। अब अगर मान लीजिए यहीं पे मैंने पैराग्राफ लिख रखा है और मुझे पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, उसको टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पे फिर P लिख करके करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करूंगा, है ना। इससे क्या होगा कि हमने यहाँ पे अगला टैग सेलेक्टर इस्तेमाल किया और किसको हम टारगेट कर रहे हैं, पैराग्राफ को। और फिर हम यहाँ पे उसके ऊपर उसकी वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी वैल्यू देनी है, वो हम पास कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक्सटर्नल CSS अप्लाई की जाती है और एक्सटर्नल CSS होते क्या है। तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल CSS की, तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जैसे हम एक HTML का पेज बना रहे हैं, उसी प्रकार से हमें एक CSS पेज भी बनाना होगा। ओके, अब तक है जो भी हमने किया है वो एक ही पेज के अंदर सारा काम हो रहा है, जो कि है हमारा HTML का पेज। लेकिन एक्सटर्नल CSS यानी एक बाहरी फाइल बनेगी और वो हमारे HTML फाइल के साथ में लिंक की जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हेड टैग के अंदर लिंक नाम का एक टैग लगा है, जो कि एक एम्प्टी टैग है, यानी क्लोज नहीं है, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डाल के, कुछ एट्रीब्यूट डाल के हमें उसको लिंक करना होगा। तो हम पहले एक पेज बनाएंगे अपना HTML का, ये हमारा HTML पेज होगा, और फिर हम एक पेज बनाएंगे CSS का, और फिर इसको हम कुछ एट्रीब्यूट के द्वारा, ओके, कुछ टैग के द्वारा इसके साथ में लिंक कर देंगे। जब ये लिंक हो जाएगा तो बिल्कुल इंटरनल CSS की तरह ही यहाँ पे भी कोडिंग की जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको भी अप्लाई करके कि कैसे हमारा एक्सटर्नल CSS काम करता है। एक बार मैं फिर से बता दूं एक्सटर्नल CSS क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सटर्नल CSS क्या होता है, आप बताएंगे एक्सटर्नल CSS एक अलग फाइल बनती है CSS की, जिसको हम कुछ नाम दे करके .css एक्सटेंशन के द्वारा सेव करते हैं, और फिर HTML के अंदर हेड टैग के अंदर लिंक नाम का टैग लगा करके अपनी उस बाहरी फाइल को CSS के साथ में लिंक कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमारी दोनों फाइलें लिंक हो जाती हैं, और फिर हम इंटरनल CSS की तरह ही एक्सटर्नल CSS में अपने सेलेक्टर को इस्तेमाल करके, अपने टैग को टारगेट करके, है ना, उसके ऊपर प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल के हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। वापस आते हैं हम यहाँ पे। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लिया। ओके, हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे हमने लिखा लॉरेम, और मैं बता देता हूँ यहाँ पे 10, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से 10 वर्ड मिल जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। इस पैराग्राफ को अगर हम देखना चाहें तो ये हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे इसको अप्लाई करना है इसके ऊपर स्टाइल, लेकिन वो स्टाइल मुझे एक्सटर्नल CSS की मदद से देना है। तो कैसे देंगे, इसको देखते हैं। आते हम यहाँ पे एक अलग फाइल बनाएंगे। जैसे अभी हमने HTML की फाइल बनाई थी, यहाँ से हम क्लिक करके एक CSS की फाइल बना लेते हैं। नाम दे देते हैं स्टाइल। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, XYZ, वो आपकी मर्जी। हमने नाम दिया स्टाइल, और एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है .css।
इसी के द्वारा समझ में आता है ब्राउज़र को कि आप किस प्रकार की फाइल को बना रहे हैं, कौन सी फाइल आप ओपन कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आप गलती से भी गलत मत करिएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे style.css नाम दे करके एंटर बटन दबाया, जिससे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ HTML के बगल में ही एक हमारे पास में CSS की फाइल आ गई जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। अब देखिए दोस्तों, अभी ऐसा था कि हमें जब इंटरनल CSS लिखना था तो हम यहाँ पे स्टाइल नाम का टैग लिखे थे। ओके, अब चूंकि ये एक स्टाइल की अलग फाइल ही आ चुकी है तो यहाँ स्टाइल टैग लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने एलिमेंट को टारगेट करना है, हमारा एलिमेंट यहाँ टारगेट होगा और इसके बाद हमें उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। जैसे कि पैराग्राफ है, हमने यहाँ पे पी टैग लिखा यानी पी, और इसके बाद करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और इसके बाद हमारा ये पैराग्राफ जो है वो टारगेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर जो भी वैल्यू लिखना चाहे, जो भी प्रॉपर्टी देना चाहे वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो हमें मान लीजिए कि ब्लैक करना है, तो हमने यहाँ पे ब्लैक लिख दिया। लेकिन क्या अभी ये ब्लैक कलर में हो गया है? तो ऐसा नहीं है, ये ब्लैक कलर में नहीं हुआ। रीज़न क्या है? क्योंकि अभी हमने क्या किया, CSS बस बनाया, यहाँ पे सीधा टारगेट करके लिख दिया, लेकिन इस फाइल को और इस फाइल को हमने अभी लिंक नहीं किया है। जब ये दोनों जुड़ी ही नहीं है तो कैसे इसके ऊपर CSS अप्लाई होगा? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, HTML में जाना होगा और यहाँ पे मैं टाइटल के नीचे ही इसको मैं लिंक टैग लगा करके, लिंक नाम का मैं टैग लगाऊंगा और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ लिंक को। इसके अंदर मैं एक पहले एट्रीब्यूट लिखूंगा REL यानी जिसको रिलेशन बोलते हैं, और मैं इसके अंदर लिखूंगा स्टाइल सीट। मैंने बताया कि जो अलग फाइल मैंने बनाया है वो किस प्रकार की फाइल है, एक स्टाइल सीट है। अब हमें क्या करना है, उस फाइल का पाथ देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे href यानी हाइपर रेफरेंस नाम का एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। इसके अंदर हम उस फाइल के पाथ को देंगे। अगर सेम जगह दोनों फाइलें हैं, एक ही फोल्डर के अंदर सेम लोकेशन पे हैं, तो बस हमें फाइल का नाम और .css लिख देना है और हमारी फाइल लिंक हो जाएगी। लेकिन अगर अलग जगह है तो आपको पूरा पाथ देना होगा, और मुझे जहां तक लगता है कि आपको पूरा पाथ देना आता होगा। तो मैंने इस तरीके से कुछ अपनी फाइल को लिंक कर दिया है। अब अगर हम चलें यहाँ पे देखें तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये कलर जो था वो अप्लाई हो गया। अब फॉन्ट का कलर यहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉन्ट का कलर वाइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अपने एक्सटर्नल CSS में चलता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा अगली प्रॉपर्टी को, जो कि होगा हमारा कलर प्रॉपर्टी, और इसमें मैं लिख दूंगा वाइट। ओके, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि फॉन्ट का कलर वाइट हो चुका है। इसकी भी मुझे हाइट को बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे भी हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिख करके और जो भी वैल्यू मैं पास करूँगा उतनी उसकी हाइट यहाँ पे आ जाएगी। देख पा रहे हैं, उतनी हाइट आ चुकी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो हमारा ये सेंटर में आ जाएगा। देखिए सेंटर में आएगा, लेकिन हॉरिजेंटल रूप से सेंटर में आएगा। वर्टिकल सेंटर करने के भी कई प्रॉपर्टियां होती हैं, कई तरीके हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट जो है वो है लाइन हाइट, और उतनी ही हाइट पास कर दी जाए जितनी की हाइट की है, तो ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। हालांकि और भी हैं इससे बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे हम इनलाइन लगाते हैं, कैसे इंटरनल CSS काम करती है और कैसे एक्सटर्नल CSS काम करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि CSS क्या है। आपने भी देखा कि जब तक CSS नहीं थी तब तक ये बहुत ही बेसिक सा एक पेज लग रहा था, बट CSS अप्लाई करने से थोड़ा सा ये कलरफुल बन गया। तो इस प्रकार से इसको अगर हम चाहें तो और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अभी हमारा मोटिव इसको अट्रैक्टिव बनाना नहीं था, हमें बस ये सीखना था कि ये CSS क्या है और किस तरीके से इनको अप्लाई किया जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले अगली वीडियो में हम सीखेंगे इसको बहुत ही डिटेल में,
अब बहुत ही सारी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप ओ लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका जुलाई महीने से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हम आपको ओ लेवल से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, और भी बहुत सारे अदर टॉपिक के ऊपर भी आपको यहाँ पे वीडियो मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।